हाय गाइस, तो ये है हमारा प्रोमो ब्रेकडाउन। अब वीकेंड का वार होने वाला है। सलमान खान सेट पे पहुंच के शूट भी कर चुके हैं और उसके तीन तीन प्रोमोस आए हैं। सबसे पहला प्रोमो है जिसमें हम देख सकते हैं सलमान खान अरफीन खान को पूछते हैं कि आप किसी से बात क्यों नहीं कर सकते? आप जब किसी से बात करते हैं, उनको कोचिंग करते हैं, वहाँ पे आप उनकी बात सुनते हैं? वो कहते हैं नहीं। उन्होंने फिर ये पूछा कि आप ऐसे करके या फिर ऐसे करके जो आपने जेस्चर्स किए उसका मतलब वो कह रहा वो मेरा प्रोसेस है। तो फिर वहाँ पे सलमान खान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आप तो मतलब अगर साधारण इंसानों से तो बात कर ही नहीं सकते, आपको तो मतलब आप तो परमात्मा हो, शायद आप सिर्फ़ गॉड्स के साथ बात कर सकते हैं। तो फिर वो पूछते हैं पूरे घरवालों से कि किसी को अभी तलक पता चला है कि इनका प्रोफ़ेशन क्या है? अपना हाथ दिखाइए और वहाँ पे कोई नहीं अपना हाथ उठाता। यहाँ तक सलमान कह देते हैं कि सारा आपकी पत्नी ने हाथ नहीं उठाया, तो इसका मतलब उसको भी पता नहीं कि आपका क्या प्रोफ़ेशन है। और यहाँ तक बात पहुँच जाती है जहाँ पे वो कहते हैं कि आपसे कोई बात नहीं कर सकता, आप तो सबसे बेहतर हो, मेरे से भी हो और ये भी बात होती है कि अगर आप अपने प्रोफ़ेशन को लेके इतने मतलब वो हो, तो फिर आप दूसरे लोगों का प्रोफ़ेशन के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? जैसे कि आपने बार-बार कहा कहा है कि जो एक्टर्स हैं, वो तो बस एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने भी बहुत सारे लोगों के प्रोफ़ेशंस के ऊपर भी कमेंट्री करी है, तो फिर अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा-वैसा बोल दिया, तो आपने ऐसा मतलब उसको इतनी गलत वे में कैसे पोर्ट्रे किया? मुझे ढोंग से और मुझे राइचियसनेस से और मिसप्लेस्ड राइचियसनेस से बहुत दिक्कत है, जहाँ पे कोई नामो-निशान तो है नहीं, इनका कोई भी क्वालिफ़िकेशन का। ये 3-4 सेलिब्रिटीज़ के एंडोर्समेंट के साथ बिग बॉस में आ गए हैं। ये इतनी बुरी तरह से ट्रिगर होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से सुलझे हुए हैं और इन्हें किसी का भी माइंड कोच करना चाहिए। ये मेरी राय है, ऑब्वियसली ये प्रोफ़ेशनल राय नहीं है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन। चलो फिर आगे पहुँचते हैं दूसरे प्रोमो पे और दूसरे प्रोमो में हम देख सकते हैं कि सलमान खान जो हैं, वो कहते हैं साफ-साफ कि एक लड़के के ऊपर ऐसा आरोप आपने नेशनल टेलीविज़न पे लगाया कि लड़कियाँ उसके साथ सेफ नहीं फ़ील कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है एंड सलमान खान ने ये भी बोला कि उनके साथ भी बहुत सारे ये आरोप लग चुके हैं और उनकी फैमिली के ऊपर ये बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आप लोग सोचें कि अविनाश की फैमिली के ऊपर कैसे फ़ील हुआ होगा? तो बहुत सारे लोग आई एम श्योर कमेंट्स में बोलेंगे सलमान ने ये किया, सलमान ने वो किया, सलमान ये, वो, ई, ओ, आ, ई। पर क्या आपको 100% यकीनन पता है कि ऐसे उन्होंने किया है या नहीं? डू यू नो? वर यू देयर? जस्ट अ क्वेश्चन। तीसरे प्रोमो में हम देख सकते हैं शिल्पा पूरी तरह से ब्रेक डाउन होती है। शिल्पा बहुत इमोशनल होती है और सलमान पूछते हैं उसको कि आपको खाने के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपका बच्चा ऐसा हठ करता खाने के मामले में तो आप क्या करती? तो आई थिंक शिल्पा ने जब जवाब दिया कि मैंने खाने के साथ हठ नहीं की थी, मुझे एटीट्यूड से प्रॉब्लम था और फिर सलमान ये कहते हैं कि मुझे भी अपनी फीलिंग्स के ऊपर नहीं जा सकता, जहाँ पे मुझे एक्चुअली यहाँ पे इस स्टेज पे, इस मंच पे अभी नहीं आना था, वो मेरी फीलिंग थी, पर मुझे वो करना पड़ा क्योंकि ये मेरा काम है। तो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा वज़न ना दो और जो सही है, वो भी करना सीखो। तो गाइज़ क्या ये जो सलमान खान ने जो शिल्पा जी को ये एडवाइस दी, क्या उससे आप सहमत हैं? देखो, मैं फिर से बोलना चाहूँगा जो अविनाश ने बोला है शिल्पा जी को, जिस तरीके से पेश आया है शिल्पा जी से, मुझे वो बिल्कुल नापसंद है एंड आई थिंक क्योंकि वो बेबुनियाद है। उसका कोई सर ना कोई पाँव है। वो कहाँ से शुरू हुआ है, वो क्यों शुरू हुआ है? अगर कोई लड़ाई हुई होती, जहाँ पे कुछ शिल्पा जी ने कुछ बुरी तरह से जवाब दिया होता या बुरी तरह से अविनाश को कुछ कहा होता, मुझे लगता है कि अविनाश ये थोड़ा गेम प्ले कर रहा है, शिल्पा जी को टारगेट कर रहा है और आई डोंट थिंक कि एक माँ के साथ कोई नहीं जीत सकता। अब हम भूल सकते हैं कि कभी-कभी कि शिल्पा जी सिर्फ़ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक माँ है। जब एक माँ रोती है ना, तो पूरा जहान रोता है। तो आई डोंट थिंक कि अविनाश आप शिल्पा जी से कभी भी जीत पाएँगे।
सलमान खान ने इन 3 प्रोमोज़ में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी हैं। क्या आपको लगता है कि ये 3 प्रोमोज़ जिस तरीके से कटे हैं, वैसे ही हमें एपिसोड में दिखेगा? क्या इतने ही वज़नदार वो पॉइंट्स होंगे? व्हाट डू यू गाइज़ थिंक? एंड डू यू एग्री विद द पॉइंट्स और डोंट यू एग्री? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब।